खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। आज मेरे को यहाँ 45 साल हो गए इस मकान में और मैं उनकी सेवा करता हूँ। उनके पिताजी के समय से मैं हूँ, उनके पिताजी वकील थे कुंती लाल गांगुली, उनके समय से मैं हूँ। और आते थे तो 2-4 रोज इसी मकान में रहते थे, दोस्त यारों से मिलना करना और चले जाते थे। 87 में आए थे, बोल रहे थे कि गाना बजाना बंद कर दिया है, अब कुछ दिन बंबई में रहेंगे, कुछ दिन खंडे में रहेंगे, मकान के अच्छा बन जाएंगे, इतना बोलते चले गए। खबर आ गई साहब की अटैक से निकल गए। मैं आगरा से आया हूँ, मैं किशोर भक्त हूँ और मैं आज से 20 साल पहले भी यहाँ आया था। आगरा मतलब मैं पढ़ता था यहाँ बेलगांव में, तो एक बार मैं हाँ आ चुका हूँ 20 साल पहले। तो मैं किशोर भक्त हूँ, इसलिए मैं सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ उनके जन्मदिन। किशोरदा को मैं बचपन से ही गा रहा हूँ, करीब 35-40 साल हो गए मुझे गाते हुए। किशोरदा को बचपन से ही फॉलो करता हूँ मैं, उनको गाता हूँ मैं। और आगरा मेरी संस्था है आगरा सिंगर्स ग्रुप के नाम से, तो वहाँ भी हम लोग किशोरदा के प्रोग्राम करते रहते हैं। हर 1.5-2 महीने में एक प्रोग्राम हम करते ही करते हैं। जन्मदिन है उनका, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? गा के ही करेंगे किशोरदा को। तो ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से ऐ दिल बर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। अरे तेरे दिल से ऐ दिल बर दिल मेरा कहता है, प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। जैसा कि सभी को पता है, किशोर कुमार खंडवा में ही जन्मे हैं और उनका इस दुकान से बहुत ही ज़्यादा गहरा लगाव इसलिए रहा है क्योंकि उनका बचपन इस दुकान में बीता है। वो हमेशा आते थे और दादाजी के बहुत ही परम मित्र थे वो, और उनके हाथ की जलेबी उन्हें बेहद पसंद थी। वो जब भी आते थे वो यही कहते कि लाला जी जलेबी बनाओ, और दूध जलेबी के साथ वो खाते थे। इसलिए वो हमेशा भी कहा करते थे कि दूध जलेबी खाएंगे प्यारे खंडवा शहर में बस जाएंगे। और जैसा कि वो वहाँ बॉम्बे चले गए, इतने बड़े कलाकार बन गए, उन्होंने खंडवा उनकी जो जन्म स्थली है उनको कभी नहीं भूले। वो हमेशा वो बॉम्बे में भी जो भी इंटरव्यू होते थे उनमें हर खंडवा का जिक्र ज़रूर करते थे और हमेशा कहते थे कि दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे। और मैं इस शॉप का 3rd जनरेशन हूँ जो किशोर, और हमें भी प्राउड फील होता है कि हम किशोरदा की नगरी से है। और उन्होंने जो अपना नाम अपनी इतने बड़े कलाकार बनने के बाद भी नहीं छोड़ा, इसलिए उनका जब वो मतलब बॉम्बे में जब वो शांत हुए उनको खंडवा लाया गया और खंडवा में ही उनकी समाधि हुई। दूर दूर से किशोर प्रेमी, चाहे वो दिल्ली हो, कलकत्ता हो, वेस्ट बंगाल से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजकोट से बहुत आते हैं। और वो मतलब हमें अच्छा लगता है, एक उनका जन्मदिन ऐसा लगता है कि खंडवा में एक महोत्सव है। दुकान में बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सुबह हम लोग यहाँ दूध जलेबी का भोग लगाते हैं, डेकोरेशन होता है, केक कटिंग होती है, और जगह जगह खंडवा में अपने उनके किशोरदा के ही गाने बजते हैं। समाधि पे प्रोग्राम रहता है और बाहर से जितने भी लोग आते हैं उन्हें सूरों के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। किशोर कुमार की जो आदतें थी वो एक बेसिक खंडवा के आदमी की थी। हम लोग भी मजाक बहुत पसंद करते हैं, हल्के मूड में रहना पसंद करते हैं, ह्यूमर ही हमारी दिनचर्या है। और उस शायद वो गुण उनका रहा जिससे उनको वो इस गुण को लेकर बॉम्बे गए और वहाँ फिल्मों में उनको सफलता भी मिली। पहले तो उन्होंने अभिनय किया, फिर गायन किया और बहुत आला दर्जे के वो कलाकार बने। खंडवा उनकी मातृभूमि है, इसका एहसान किशोर कुमार ने माना। हर चीज़ में अपने आप को किशोर कुमार खंडवे वाला कहा। का पूरा इरादा था कि मैं खंडवा में निवास करूंगा, अब ज़्यादा काम वाम नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों में आके रहूंगा, और उनका इरादा था। मगर उनकी अंतिम इच्छा को उनके परिजनों ने पूरा किया। उनके परिजनों के हम एहसान मानेंगे कि उन्होंने खंडवा में ही उनका दाह संस्कार किया। ये जो मकान है, मकान के बारे में भी जानकारी सबको होना चाहिए। ये
एक हवेली है, इटालियन शैली के बड़े बड़े पिलर्स लगे हुए हैं इसमें, और अंदर के कमरों में वो लोग रहते थे। यहीं कहीं वो कमरा है जिसमें किशोर कुमार की उंगली कट गई थी। वो बहुत जोर जोर से आधे घंटे 1 घंटे तक रोते रहे और उससे उनकी आवाज़ परमानेंट मोटी हो गई। वो मोटी आवाज़ के कारण उनकी आवाज़ को बड़ा मर्दाना माना गया और राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे लोग उनकी आवाज़ को पाके स्टार बन गए, सुपर स्टार बन गए। किशोर कुमार के इस मकान की इस समय ये स्थिति हो चुकी है कि हम बस ये इतने से भाग में खड़े हो सकते हैं। अंदर के पूरे कमरों की छतें धंस चुकी है। कब वो गिर जाएंगी, किसके ऊपर गिर जाएंगी, ये बहुत स्थिति खराब है और इसमें उनकी यादें शेष हैं। हम चाहेंगे कि जो इतना नुकसान हुआ वहीं तक ठीक रहे, कभी लोग आए आते जाते रहें, उनको याद करते रहें। निश्चित तौर पर देश का एक पहला कलाकार किशोरदा है, जिसकी याद में मध्य प्रदेश की सरकार हो, किशोर प्रेमी और जनता की मांग पर यहाँ पर उनकी भव्य समाधि का निर्माण किया गया है। वहीं करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ स्मारक भी बनाया गया हुआ है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि किशोर का ये पहला कलाकार होगा जिसकी याद में इस प्रकार की समाधि और स्मारक का निर्माण हो। निश्चित तौर पर किशोरदा ने खंडवा की जन्मभूमि पर जन्म लिया और खंडवा का नाम गायकी के क्षेत्र में और हर फन में अपने जादू का कला का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया। जहाँ भी बड़े बड़े देशों में जहाँ भी जाते थे वो अपने जन्मभूमि का नाम लेना नहीं भूलते थे। शुरुआत ही करते थे मैं खंडवा वाला किशोर कुमार। निश्चित तौर पर उसी के सम्मान स्वरूप हमारे खंडवा के पूरे संगीत प्रेमी, किशोर प्रेमी, खंडवा की जनता के साथ ही पूरे देश भर के किशोर के दीवाने 4 अगस्त उनके जन्म दिवस पर उत्साह के साथ यहाँ पर आकर दूध जलेबी का भोग लगाते हैं। उत्साह के साथ गीतों के माध्यम से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। निश्चित तौर पर किशोरदा की जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो निश्चित तौर पर खंडवा में उन्हें प्राप्त हो रही है।